अरे कहाँ गए एसएससी एमटीएस 2026 वाले? हाजिर हो मेरे बब्बर शेरो। दा 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 तेरी के। अरे सोए हुए हैं। आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है पता है ना? बताया था ना पिछली क्लास में, लल्लन टॉप क्लास है आज आपका। और सोए हुए हैं। आके एक दिन ना घर पे पेट में फोड़ दूंगा आप लोगों का। इस बार नौकरी लेना है भाई, सोने से काम चलेगा। सोने से काम चलेगा जी। कि सीना ठोक पढ़ाई करने से काम चलेगा? तेरी के। अब जल्दी चादर हटा के फटाफट मारिए, आंख धो के मुंह धो के आइए, मारिए पानी का झोंका, ताजा होके आइए। गर्दा क्लास है आज का, रख रहा हूं, नहीं तो फिर आऊंगा। इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को, नौकरी दिला के रहूंगा मैं इस बार। अब मैथ में तो आग बनाऊंगा मैं, इंग्लिश में, मैथ में टेंशन छोड़ दीजिए। आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, फोकस करना है। याद होगा पिछला टॉपिक का ही एक पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करिएगा। देखिए यहां पे समझिए पूरा टॉपिक क्या था, आपको याद होगा। पावर वाला नंबर, पावर वाले नंबर में मैंने सारा रूल आपको क्लियर कर दिया था। एक था माइनस वाला, आपको याद होगा तो। माइनस वाला, अगर किसी नंबर का पावर माइनस में रहेगा तो माइनस वाले नंबर को कैसे तोड़ेंगे, और आज वर्कशॉप भी करवा दूंगा, खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे यहां पे एक नंबर है 6/7 का पावर -2। मैंने कहा इसको सॉल्व करिए, एकदम जीरो से उठाया हूं इस फॉर्मूला को, क्वेश्चन के माध्यम से टॉप तक लेके जाऊंगा। मैंने कहा अब इसको सॉल्व करिए। देखिए तरीका क्या है, रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, माथा में छापिए। अगर कोई भी नंबर का पावर अगर माइनस में हो तो आप इसको तब तक नहीं सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जब तक पावर प्लस में न हो जाए। अगर कोई भी नंबर है जिसका नंबर का अगर पावर माइनस में है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पावर को प्लस में करना पड़ेगा। जब तक पावर को प्लस में नहीं करेंगे, माथा में छाप लीजिए, तब तक ये क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो पावर को प्लस में करने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल है। नंबर को पलट दीजिए, जैसे ही नंबर को पलटेंगे पावर माइनस से ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो यहां पे 6/7 है, इसको पलट दीजिए 7/6, ऑटोमेटिकली -2 से पावर +2 हो गया। अब तो हो गया। अब 7 का पावर 2 तो 49, और 6 का पावर 2 तो 36, इसका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट छपा। अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे ध्यान से समझिए। मैंने क्वेश्चन दिया आपको यहां पे 10 मान लीजिए यहां दिया 11 का पावर -3। मैंने कहा सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे, नंबर को फट से पलट देते हैं। 11 जाएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे, -3 का +3। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। याद है ना ये याद नहीं है? द तरीके। ये एक चीज सुन लीजिए, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब एकदम चाट जाइएगा ऐसे, ऐसे मुंह जवानी पूरा माथा में छाप लीजिएगा। इसकी बहुत जरूरत है, ये बहुत दिक्कत करेगा, नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ने देगा। तो 11 का क्यू 133, 1331, और 10 का क्यू होता है 1000। ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला देखिए आप। अब क्या होता है, अब पावर क्या होगा, माइनस में भी होगा और पावर फ्रैक्शन में भी होगा, भिन्न में भी होगा। तब क्या करेंगे, अब अगला टाइप। एक मैं आपको और पहले क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने आपको दिया 2 का पावर -4, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। 2 का पावर -4, मैंने कहा सॉल्व करिए, बहुत इजी है। 2 का उल्टा करेंगे, नहीं कुछ है नीचे में तो 1 तो लगा सकते हैं। तो 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। नंबर को पलट रहे हैं, पावर प्लस में, माइनस है तो 4। 1 का पावर 4 तो यानी कि 1, और 2 का पावर 4, पहले पिछली क्लास में दिखा दिया हूं 16। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया 1/3 का पावर -2, आपको कहा सॉल्व करने के लिए। तो 1/3 का उल्टा कर दीजिए, 3/1, पावर माइनस से प्लस, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 रहता है तो लिखेंगे नहीं, इसका आंसर 9 आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए पावर माइनस में भी होगा और पावर भिन्न में भी होगा, इसी का नेक्स्ट स्टेप। तब क्या करेंगे, अब अगला देखिए। अब मैं आपको यहाँ अगला देखिए, अब क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे 25/36 का पावर -3/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब कॉन्सेप्ट देखिए। अब पावर माइनस में भी है और पावर जो है फ्रैक्शन में भी है। तो जब पावर फ्रैक्शन में हो तो आपका पहला काम है इस नीचे वाले नंबर को काटना।
ये जो नंबर है 2, नीचे में जो नंबर होगा उसको काटना। और ये नंबर कटेगा कहां से, तो ये नंबर कटेगा इस नंबर से। ऐसा नंबर यहां पे बना के दिया रहेगा कि इस नंबर को स्क्वायर के टर्म में आप लिखेंगे। देखिए 25/36 को क्या लिख सकते हैं, 5/6 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं। अब पहले से पावर क्या है, -3/2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, 5/6, 5/6 का पावर -3 आ गया। बस अब तो ये भी सिंपल आ गया। अब तो पावर माइनस में है, तो इस पावर, अब नंबर को पलट दीजिए, 6/5, 6/5 -3 से +3, 6 का क्यू कितना हो गया, 216। अब 5 का क्यू कितना हो गया, 125। ये बोला हूँ, याद रखिए, हाँ ये सब याद होना चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव मैथ है भैया, ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से काम नहीं चलेगा, स्पीड बढ़ानी भी है, कॉन्सेप्ट भी पकड़ना और स्पीड भी बढ़ानी है ना। 6 का क्यू 216, नीचे वाले को काटना है। अगला एक क्वेश्चन देखिए, आप घबराइए मत, आराम से देखिए। मैंने आपके क्वेश्चन दिया 8/27 का पावर, 8/27 का पावर -2/3। मैंने कहा सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, मैं बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन की औकात ही नहीं है 9 बने। 99% स्टूडेंट क्या गलती करता है, वो खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, वो मैथ पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए तो नौकरी नहीं मिलता है। वो इंग्लिश में क्या करता है, खाली PYQ, जब साथ ताकि 30 दिन 40 दिन बचेगा ना, फॉर्म भर देते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद 30-40 दिन में फाड़ के रख देंगे MTS को, विद्यार्थी खुद ही फट जाता है। टाइम से पढ़ना शुरू करिए, और इंग्लिश को पढ़िए ना, क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। आप इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं, आपका एडवर्ब आता नहीं है, नरेशन आता नहीं है, कैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, मॉक टेस्ट लगा देंगे, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे। ये सब इंग्लिश में रूल है ना, इंग्लिश को एक बार पढ़ लीजिए, मैथ को एक बार पढ़ लीजिए, वो चीज ना पकड़नी है। अब इसका आंसर क्या, देखिए अब कैसा भी क्वेश्चन आप सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को काटेंगे। 3 कहां से कटेगा, तो यहां से नंबर को तोड़िए। अगर यहाँ 3 है तो इसको 3 के टर्म में तोड़ेंगे, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2, और 27 को लिख सकते हैं 3। 2/3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 फिर 8 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 27 हो जाएगा। हमने खाली इसको ऐसे लिख दिया। अब पहले से ऑलरेडी पावर है -2/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 2/3 का पावर -2। बस इसको पलट दीजिए, 3/2 का पावर -2 से +2 हो गया। 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 2 का स्क्वायर 4। आपका आंसर निकला हुआ 9/4। और ये चीज समझ गए तो आप यहीं पे कर सकते हैं ये काम, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया हूँ। यहीं से फट से इसको लिख दीजिए ना, 2/3 का क्यू, फट से यही लिख दीजिए, क्यू से क्यू कट गया, 2/3 का उल्टा 3/2, 3/2 3 3 9, 2/4। हमको सब तो पता है, इतना लिखने की क्या जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई बात समझ में। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अगला देखिए आप क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 125 का पावर -1/3। मैंने कहा आप सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। क्या करेंगे, नंबर है 125 का पावर -1/3, तो इस 3 को पहले हटाएंगे, 3 को हटाना जरूरी है। तो कैसे, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यू लिख सकते हैं। अब पहले से पावर क्या है, -1/3 लिख सकते हैं ना। अब 1/3 से 1/3 कट गया, 5 का पावर -1, तो पावर माइनस में है तो नंबर को पलटना पड़ेगा। तो 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। ठीक है, पावर -1 से +1, तो किसी नंबर का पावर 1 होता है तो वही नंबर हो जाता है, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, पिछली क्लास का ही ये टॉपिक है, पावर वाला नंबर टॉपिक चल रहा था, ये बोला था मैं आते ही पहले इसको गर्दा उड़ाऊंगा। अब देखिए, कभी कभार आपको ऐसा भी क्वेश्चन देगा, अब यहां ध्यान समझिएगा, कभी कभार आपको नंबर ना, आपको पावर ना माइनस में नहीं रहेगा। जैसे मैं आपके यहाँ क्वेश्चन दिया, अब घबराइए मत, अब यहाँ ध्यान देखिए, मैंने दे दिया आपको 16 का पावर 3/4। आपको कहा, बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पावर माइनस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम वही करेंगे। इस तो ये और इजी है। पहले हम इस 4 को हटाएंगे, पावर अगर फ्रैक्शन में है तो पहला काम है नीचे वाले नंबर को हटाना। ये हटेगा कहां से, तो यहां से हटेगा। 16 को 4 के टर्म में तोड़िए, तो 16 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब पहले से पावर क्या है आपका, 3/4, 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 का पावर 3। तो यहाँ तो पावर माइनसों में नहीं है, तो नंबर को पलटने की जरूरत नहीं है। 2 का पावर 3 मतलब क्या, 2 को 3 बार गुना करेंगे, इसका आंसर 8 आएगा। आई बात समझ में, देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इस पे आपको क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैं एक आध क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूं, अब आप क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे, अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। यहां पे देखिए 4/9 का पावर 4/9 का 4/9 का पावर -3/2 मल्टीप्लाई 11 का पावर 0 मल्टीप्लाई
3/2 का पावर -2 आपको कहा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत भारी लगेगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। क्यों? आपको मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 4/9 का पावर -3/2 है। तो अब यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है और माइनस में है, तो नीचे को तोड़ेंगे। 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 का पावर 2, और यहाँ से -3/2। ये 11 का पावर 0 थी, तो पिछली क्लास में बता दिया था किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1। ये तो बुर्बक बनाने के लिए दिया रहता है। यहाँ पे 3/2 है, 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3। पावर क्या हो जाएगा, -2 से +2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 2 से 2 काट दीजिए, मैं डायरेक्ट कर दूं। यहाँ क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, 2/3। 2/3 का पावर -3, तो नंबर को पलट देते हैं यहीं पर, 3/2। जैसे ही नंबर पलटेंगे -3 से +3 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये क्या हो गया, 2 का पावर 4, 3 3 9। फिर इसको अब सॉल्व करिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 का पावर 3 कितना हो गया, 27, और 2 का पावर 3 कितना हो गया, 28, अति 2 का पावर 3 8, अब मल्टीप्लाई 4/9, 4/9 हो गया। 9 से 9 तिया 27, क्रॉस काटते हैं, ये पता होगा ना, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, ऊपर में क्या बचा 3, तो 3 को यहाँ लिख दीजिए, 2 2 ही लिख दीजिए, 3/2 इसका आंसर है। था इस क्वेश्चन के कुछ अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्लास उस दिन दिया था, एक क्लास आज दे रहा हूँ, पूरा क्लियर कर दिया हूँ, खेल खेल में बेसिक मैथ में आपको सिखा रहा हूँ। आई बात समझ में, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, ऐसे क्वेश्चन से आप घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्या, मैं 2 आपको देके जा रहा हूं, दोनों का आंसर मुझे बता दीजिएगा, और मैं खुद क्वेश्चन का आंसर का कमेंट देख आप देखूंगा और लाइक करूंगा, आप समझ जाएगा मेरा आंसर सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन में दे रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए हाँ, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं इसमें। चलिए चलिए, जब मैथ पढ़ेंगे तब छोड़ दीजिए, अब रहने दीजिए, अब ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे तो माइंड हॉट पॉच हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका 9/16 का पावर -3/2 मल्टीप्लाई 1/3 का पावर -1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई 3√8। आप सॉल्व करके दिखाए। अगर आपने ये क्वेश्चन बना दिया, सीना ठोक के कहता हूं, आप बेसिक मैथ में अभी तक धुरंधर बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानबूझ के थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हूं कि पूरा मैथ में बेसिक खंगाल दिया हूं, पढ़ाया हूं, याद है ना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप और लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, जानबूझ के मैं डाटा हैवी कर रहा हूं इसके अंदर, जानबूझ के, ठीक है ना। 216 का 216 बट्टे में 343 का पावर -2/3 मल्टीप्लाई 7/6 का पावर -1 मल्टीप्लाई 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 6 का पावर -1 मल्टीप्लाई 7 का पावर 0 मल्टीप्लाई, ध्यान देखिएगा, मल्टीप्लाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, मल्टीप्लाई 4√81। अगर ये 2 क्वेश्चन अगर आपने मुझे बना दिया, कहता हूं गर्दा मचा के रख दोगे आप। दोनों क्वेश्चन का मुझे एग्जैक्ट आंसर आप बताना। समझ में आया ना? अब बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए अब अगर आप चाहते हैं कि मैथ के अंदर 20 का 20 क्वेश्चन ठोकूं और इंग्लिश के अंदर 25 का 25 क्वेश्चन ठोकूं, तो मेरा टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कर ही लीजिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है। एक बार करके आइए, गुरुजी को देखिए, समय से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है। एमटीएस मतलब एमटीएस, जिसमें पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। दूसरी बात, खास बात, बाहर से आप कुछ मत लीजिएगा। आपने जैसे ही मेरा ये बैच लिया, मेरा कोई भी बैच लिया आपने, आप बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाए। खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास
सिस्टम से देख लीजिएगा और एक क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 मिलेगा। ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश का एमटीएस का टारगेट बैच है, वो भी 249 में, यानी कि 500 रुपया में दोनों बैच आपको मैथ इंग्लिश से निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज ऐसे दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करेंगे पेड कोर्स पे, सारा आपको दिख जाएगा, अपने ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।